जय हिंद दोस्तों, मैं क्षमा आज आपके साथ फिर से लेकर आई हूँ ब्लड रिलेशन, जो कि पार्ट 2 होने वाला है हमारा। हम इनके रूल्स पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो रूल नंबर 1 होगा हमारा कि कभी भी, ठीक है, नेम से कभी भी क्या करेंगे, जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा, है ना। नोट कर लीजिए, ठीक है। रूल नंबर 1 होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दे दिया हमारे पास सोनू, ठीक है। सोनू, बिट्टू, श्याम होगा, ठीक है। नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारा ब्लड रिलेशन है उसमें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसमें हमको देखना है कि किसका जेंडर आइडेंटिफाई हो रहा है और किसका जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम कभी भी नेम को देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, जेंडर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है सोनू, बिट्टू, श्याम, मोहन। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं ना, रानू, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकते हैं नाम। तो उसको क्या करना, हमको नाम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता है, ठीक है। और रूल नंबर 2 है हमारा मातृवंश। एक आता है हमारे पास मातृवंश, ठीक है, एक आता है हमारे पास पितृवंश। मातृवंश मतलब होता है मेटरनल, पितृवंश पैटर्नल, ठीक है। मातृवंश मतलब होता है मेटरनल, पितृवंश पैटर्नल। अब इनका मतलब जानेंगे, ठीक है। क्या होता है, जो मदर होती है हमारी, जो माता होती है, उनके तरफ से जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मातृवंश या मेटरनल, ठीक है। माता या मदर, ठीक है, मदर के तरफ से जो रिलेशन होता है, ठीक है। अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को, ठीक है। पैटर्नल का मतलब होता है फादर के तरफ का, है ना, फादर के तरफ से जो रिलेशन होता है, फादर तरफ से जो रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, पैटर्नल या पितृवंश, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 3 है हमारे पास पर्सन। पर्सन यानी क्या होता है हमारे पास, व्यक्ति, है ना। अगर किसी व्यक्ति के तरफ इशारा करते हुए या तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो क्या हमको वहां पर जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता है, ठीक है, कि ये मेल है या फीमेल है ना। जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता है ना, सॉरी, आइडेंटिफाई नहीं होता है कि ये मेल है या फीमेल है ना। नॉट क्लियर, ये ऐसा क्लियर नहीं है, ठीक है, कि ये जो व्यक्ति है वो मेल है या फीमेल है, वो क्या है, जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, ठीक है। इसमें क्या था हमारा रूल नंबर 1 है, नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता है। अगर नेम दे रखा है हमारे पास कोई भी, देखा सोनू, मोनू, बिट्टू, ये कोई सभी, है ना, तो हमको नेम देखकर कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करना है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। मातृवंश और पितृवंश, मेटरनल पैटर्नल, इसमें क्या होता है, जो मदर के तरफ से जो रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, मेटरनल या मातृवंश, ठीक है।
जो फादर के तरफ से जो रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, पैटर्नल या पितृवंश। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आएगा उसमें व्यक्ति का बोला जाएगा। ठीक है, तो उसको भी व्यक्ति देखकर हमको ये मेल है फीमेल है इसका जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करना है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो फटाफट से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हम, ठीक है, ए बी का भाई है। ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ, ए इज ब्रदर इज बी, है ना, ए इज ब्रदर इज बी, है ना, ए इज ब्रदर इज बी। ठीक है, ए बी का भाई है। ठीक है, अब जेंडर आइडेंटिफाई करना है हमको, जेंडर किस किस का क्लियर है बताना है। ठीक है, ए बी का भाई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, सेम जनरेशन में है तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इससे ऊपर वाली जनरेशन में है जैसे कि माता पिता तो क्या आएगा, वर्टिकल, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब बोला गया है ए बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर इज बी। ठीक है, इंग्लिश वाले तो समझ जाएंगे। ठीक है, कि बी क्या है, बी का भाई कौन है, ए। ठीक है, बी का भाई कौन है, ए है, ए बी का भाई है, मतलब बोला गया है कि ये ए क्या है, मेल, है ना, इसका जेंडर क्या है, आइडेंटिफाई है, और इसका क्लियर नहीं है। ठीक है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ए का जेंडर क्या है, क्लियर है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ए का भाई बी है। ठीक है, ए इज ब्रदर इज बी। ठीक है, अब बोला गया है कि ए का भाई कौन है, बी है। यहाँ पर क्या है, बी का क्या है, जेंडर क्लियर है ना, ए का भाई कौन है, बी है। ठीक है, और यहाँ क्या बोला गया था, ए बी का भाई है, मतलब बी का भाई कौन है, ए है ना, और यहाँ पर बोला गया कि ए का भाई बी है, यहाँ पर जेंडर किसका क्लियर है, बी का। ठीक है, और इसका क्लियर नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ए बी का भाई है जो सी का पिता है। ठीक है, ए इज ब्रदर इज बी who is फादर ऑफ सी। ठीक है, बोला गया है कि ए बी का भाई है जो सी का पिता है। अब देखना है हमको तीसरे वाले को। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, एक तो बी है, ए बी और जो दे रखा है। ठीक है, जो सी। ठीक है, ए बी का भाई है जो सी का पिता है, ए इज ब्रदर इज बी हु इज फादर ऑफ सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब बोला गया कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ठीक है, तो जेंडर किसका क्लियर होगा यहाँ पर, इसका, बी का भी क्लियर नहीं है। ठीक है, अब देखना है जो सी का पिता है, ए बी का तो भाई है, जो सी का पिता है। ठीक है, अब जो शब्द आ रहा है वहां पर देखना है हमको, जहां भी जो दिखे। ठीक है,
ये जो जिसका, उसका, जिसने, सॉरी, जो, जिसका, उसका, जिसे, जिससे, जहां पर भी दिखे, ठीक है, वहां पर क्या होता है, जो तीसरे वाले व्यक्ति की बात होती है, सी वाले की, वहां पर देखना है, ठीक है, जो के तुरंत पहले आने वाले अक्षर को बोला गया है, ठीक है, जो के जो पहले, तुरंत पहले आने वाले अक्षर को बोला गया है कि सी का पिता है, ठीक है, जो से तुरंत पहले आने वाले अक्षर को बोला गया है कि सी का पिता है, ठीक है। तो जेंडर किसका क्लियर है, ये भी, बी का भी जेंडर क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है हमारे पास सी, ठीक है, तो सी का जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, या फिर से एक बार समझाऊं? ए बी का भाई है जो सी का पिता है, ठीक है, ए बी का भाई है, ए का जेंडर क्लियर है हमारे पास। अब बोला गया है जो सी का पिता है, ठीक है, जो के जो तुरंत पहले आने वाला अक्षर को बोला जाता है, ठीक है, जो के जो तुरंत आने वाला जो अक्षर होता है उसे बोला गया है कि जो सी का पिता है, ठीक है। तो जो के तुरंत पहले क्या है हमारे पास, बी है, ठीक है, तो बी का भी जेंडर क्या है, क्लियर है ना, और सी का जेंडर हमारे पास नहीं है क्लियर, ठीक है, सी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना, सी का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। जिसका, उसका, जिसे, जिससे, उसे, ठीक है, ऐसे वर्ड जहां भी दिखे, ठीक है, जस्ट पहले वाले अक्षर को लिया जाता है ना, पहले वाले अक्षर को बोला जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है ए जो बी का क्या है, भाई है ना, बी का भाई है और सी का पिता है, क्या है, सी का पिता है। ए जो बी का भाई है और सी का पिता है, ए, ठीक है, ए हु इज ब्रदर ऑफ बी फादर ऑफ सी, है ना, फादर ऑफ सी। ए जो बी का भाई है और सी का क्या है, पिता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ए के बाद क्या दे रखा है हमारे पास, जो, फिर बी, है ना, बी का भाई है जो सी का पिता है, बी के बाद सी, है ना। अब देखेंगे जो तीसरे वाले की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तीसरे वाले की बात करें तो जो के तो तुरंत आता है हमारे पास, ठीक है, तुरंत पहले वाले के लिए किया था हमने, इसमें जो के तुरंत पहले वाले के लिए किया था, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, जो के तुरंत पहले वाले के लिए करेंगे ना, जेंडर, ठीक है, तो ए का जेंडर क्या है हमारे पास, क्लियर है, बी का क्लियर नहीं है, ठीक है, और बात करें हम सी की, अब बोला गया ए जो बी का भाई है, ठीक है, ए जो बी का भाई है, ए का जेंडर क्लियर है, सी का पिता है, ठीक है, अब सी का पिता है, इसके बाद है ना, ये भी, इसका भी जेंडर क्या है, क्लियर नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ जो के पहले जो अक्षर आता है हमारा वो क्या होगा, उसका जेंडर क्लियर होगा, ठीक है, जो के जो जस्ट पहले, जस्ट बिफोर, ठीक है, जस्ट बिफोर, जो के जो जस्ट बिफोर मतलब जो के पहले आता है, ठीक है, जो से जो पहले आता है वो अक्षर क्या होगा, जेंडर आइडेंटिफाई होगा उसका, ठीक है, इसका जेंडर आइडेंटिफाई होगा, इसका जेंडर नहीं होगा, है ना, बी और सी का जेंडर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर किस किस का जेंडर बना, सिर्फ
ए का जेंडर बना, ठीक है, इस वाले का। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ये नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए क्या कर लो, इसको नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। अब बोला गया है ए बी का क्या है, भाई है, और सी का पिता है। ए बी का भाई है और सी का पिता है, ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चंस पढ़ा था, ए जो बी का भाई है ना, ए जो बी का भाई है और वो क्या था, सी का पिता था, है ना, सी का पिता था। अब इसमें बोला गया कि ए बी का भाई है और सी का पिता है, ठीक है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, ए का जेंडर तो क्लियर हो गई, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया हमारे पास और, है ना, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं हम, ए इज ब्रदर, है ना, ए इज ब्रदर इज बी एंड sorry, A is brother of B and father of C, है ना, फादर ऑफ सी, ठीक है। अब देखते हैं हम, ए बी का भाई है जो, सॉरी, ए बी का भाई है और सी का पिता है, ठीक है। ए क्या है, ए बी और सी, ठीक है। जहां पर भी और आता है, ठीक है, जहां भी क्वेश्चंस में और दिखे या फिर हमारे पास या, ठीक है, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है, जहां पर भी हमारे पास दिखे और या तथा किंतु परंतु, तो क्या होता है, जो थर्ड वाला जो व्यक्ति होता है सी, उसके क्या होता है, फर्स्ट वाले पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट वाले जो पर्सन होता है उसकी बात हो रही है ना, जहां भी और या तथा किंतु परंतु दिखे वहां पर, ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट वाले व्यक्ति की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर जेंडर किसका क्लियर होगा, ए का जेंडर सी, है ना, इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है और इसका जेंडर भी क्लियर नहीं है, और दे रखा है। और जो थर्ड वाला जो व्यक्ति की बात करें हम सी की, तो वो उसमें क्या है, या तथा किंतु परंतु ऐसे शब्द आए जहां पर भी, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले व्यक्ति की बात होती है, फर्स्ट वाले व्यक्ति के लिए बोला गया है, ठीक है, कि वो सी का पिता है ना, जो फर्स्ट वाला जो व्यक्ति है ए, ठीक है, वो उसका क्या है, जेंडर क्लियर है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए नोट कर लीजिए, है ना। ए बी का भाई है और सी डी, है ना, और सी डी का क्या है, पिता है, पिता है। ए इज ब्रदर, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज फादर ऑफ डी, है ना। ए बी का भाई है और सी डी का पिता है, ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज फादर ऑफ डी, है ना।
अब हम देखेंगे कि ए बी का भाई है, ठीक है, और सी डी का पिता है, ठीक। तो कहीं से कहीं तक इसका संबंध इससे नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा नो रिलेशन, नो रिलेशन, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम, ठीक है, इस वाले के देखते हैं। तो ए का भाई कौन है, बी है, ठीक है। तो ए का जेंडर क्लियर है हमारे पास, ठीक है। बी का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। ऐसा ही इसमें देखते हैं, ठीक है। सी डी की बात करें तो सी डी का पिता है, ठीक है। बात किसके लिए हो रही है यहाँ पर, पिता के लिए, पिता है ना। सी डी का पिता है तो जेंडर किसका क्लियर होगा यहाँ पर, सी का, और डी का क्लियर नहीं है ना। यहाँ पर बात हो रही थी सी डी का पिता है, सी किसका पिता है, डी का पिता है कौन, सी। डी का पिता कौन है, सी है। सी डी का पिता है तो कौन है, सी इसका पिता है ना। तो ये जेंडर क्लियर है इसका, और इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तब तक के लिए आप इनको एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि क्वेश्चंस में हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए, है ना, ठीक है। और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो फटाफट से वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब। बाय।